देखिए हम चैप्टर लाए परसेंटेज, क्योंकि हमारा जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में ये चैप्टर हैं जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और SI CI हो गया। ये कुछ चैप्टर हैं जो हमें पता ही होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, इन सारे पेपरों में यहाँ से सवाल आने और इतने बम्पर सवाल आते हैं बहुत। तो परसेंटेज में हमें कितने टॉपिक पढ़ना है? परसेंटेज में हमें मात्र 8 टॉपिक पढ़ने हैं और 8 टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोई की बुक से उठा लेंगे, सारे शाम से सवाल लग जाएंगे। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है? सिंपल कैलकुलेशन जैसे 20%, 30% सभी निकाल लेते हैं, आप भी निकाल लेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। फिर आते हैं का से वाले प्रश्न, जैसे 20 का 10%, 30 का 10%, 100 का 50%, इस प्रकार का से वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी कर लेंगे। फिर आते हैं मूल्य वृद्धि और कमी वाले। अच्छा, मूल्य वृद्धि कमी वाले क्या होते हैं? जैसे 10% कमी कर दी गई, किसी में 20% कमी कर दी, किसी में 20% वृद्धि कर दी गई, तो ये हो गए मूल्य वृद्धि कमी वाले। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास और फेल वाले, कि 10% बच्चे इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं और 20% बच्चे इसमें फेल हुए हैं, तो टोटल मिला के परसेंटेज पास का क्या है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो हम पास फेल वाले कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे चुनाव वाले। चुनाव वाले में अच्छा क्या होता है? चुनाव वाले जो होते हैं, जैसे 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक को 1000 टोटल वोट हैं, उसका 40% मिला है, दूसरे को 60% मिला है, तो बताओ वो कितने वोटों से जीत जाता है, दूसरा कितनों से हार जाता है। इस प्रकार से आ जाएंगे मेरे चुनाव वाले सवाल। फिर आ जाएंगे जनसंख्या, कि एक वर्ष में जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, तो इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे, तो हम ये भी कर लेंगे। फिर आ जाएंगे मेरे मिश्रण वाले, कि 10% इसमें मिक्स कर दिया, 20% इससे निकाल लिया, जैसे अल्कोहल 10% मिश्रित कर दिया, 20% उसमें पानी बढ़ा दिया, तो ये हो जाएंगे हमारे मिश्रण वाले। फिर आ जाते हैं सूखे फल वाले। अच्छा, सूखे फल वाले क्या होते हैं? जैसे 20 किलो फल हैं, उसमें 20 किलो ताज़े फलों से कितने % सूखे फल निकाले जा सकते हैं, तो ये इस प्रकार से सूखे फल वाले सवाल आ जाएंगे। तो हम इसमें 8 टाइप करेंगे, अपने परसेंटेज के 8 टाइप करेंगे। इन 8 टाइप में आप परसेंटेज एक बार पूरा पढ़ने के बाद कहीं से कोई भी बुक से उठा लेना, आपसे सारे हल हो जाएंगे, अगर आप सही तरीके से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम करा रहे हैं आपको आगे के सवाल। हम अपना पहला टाइप शुरू करते हैं। पहला टाइप क्या था? पहले टाइप स्टार्ट करते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए, देखिए बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हम आपको लेकर चल रहे हैं, हीरो तक बना के छोड़ेंगे, इतना आप अगर मेरे साथ हैं विश्वास रखिए। जैसे पूछ लिया जाए 100 का 20%, 100 का 20%, तो ये आप सभी लोग निकाल लेंगे और सभी को पता होगा कि 100 का हमने निकाल लिया 20%। ठीक है, 100 से 100 काट दिया, कितना बच गया? 20। यही पूछ लिया जाए 200 का 20%, ये परसेंटेज होता है, ये इसका मतलब होता है प्रति, और प्रति क्या होता है? प्रति मतलब 100, उसके नीचे प्रति का मतलब ही नीचे लगना होता है। तो ये क्या करेंगे? देखो जीरो, जैसे लिखा है 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये कैसे हम करेंगे? ये 200 हो गए, का की जगह गुणा का निशान, 20 हो गया, और इस परसेंटेज की जगह नीचे लिख देंगे हम 100। फिर जीरो से जीरो कट गए, जीरो जीरो कट, तो 20 दूनी कितने हो गए? 40। तो ये इस प्रकार से होंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको पता होगी, ये हमने बताई है। आप ये इतना तो आपको आ ही गया होगा और इतना आपको आता ही होगा। फिर अगर आ जाते हैं कि भिन्न रूप में बदलें, जैसे आ गया कि 20% को आप भिन्न के रूप में बदलो, ये 20% आपको दिया है, इससे आपसे कहा कि इसे भिन्न रूप में बदलो, तो आप इसे किस प्रकार से बदलेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 20 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे। जैसे ही परसेंटेज को हटाते हैं वैसे नीचे 100 आ जाता है। फिर क्या करेंगे? 20 × 20, 20 × 5 = 100, तो ये हो गया भिन्न रूप। इस प्रकार से आ जाता है हमारा 40% का। जैसे हम परसेंटेज हटाएंगे उसी प्रकार से नीचे 100 कर देंगे, काट देंगे, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाता है हमारा भिन्न रूप। तो ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न रूप क्या होता है। अगर इसी प्रकार से कुछ थोड़ा हमें घुमा फिरा के दे दे, जैसे 8 सही 1/2%, इसे हम किस प्रकार से भिन्न रूप में करेंगे? तो क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 1 17, 17 बटे कितने हो गए? 2। अब क्या करेंगे? इस परसेंटेज की जगह, जो परसेंटेज दिया इसे तो हमने छुआ नहीं है अभी, तो इस परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज की जगह हम नीचे 100 लगा देंगे।
तो क्या हो जाएगा 17/200। ये भिन्न रूप हो जाता है हमारा 17/200। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद अगर आ जाता है, हम करा रहे हैं आपको, इसके बाद हम करेंगे कि 1/3 को परसेंटेज में बदलें। 1/3 को 1/3 दिया हुआ है, 1/3 को परसेंटेज में बदलें। अगर ये दे दिया तो 1/3 को, अभी तो हम भिन्न में कर रहे थे, अब आ गया 1/3 को परसेंटेज में बदलो। ये आप कैसे करोगे, करिए। 1/3 को परसेंटेज में बदलो, ये आप करो। ये कैसे आप करोगे, ये हम करेंगे। देखिए उसमें क्या था, जब भिन्न में बदलते तो नीचे 100 लाते, अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। और क्या होता है, भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 1/3 है, इसमें हम ऊपर लगा देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 100/3। क्या हो जाएगा 100/3। 100/3 को अगर हम इससे भाग देंगे, देखिए देख लेते हैं कितना आता है। 3 तियां 9, बचता कितना, 3 तियां 9। फिर कितना आता, 33 सही 1/3। कितना आता है, 33 सही 1/3। तो ये आता है परसेंटेज में। तो इसका कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं। कितना आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बार पूछे गए हैं। और देखिए अभी मैं बिल्कुल सरल सवाल आपके सामने लाऊंगा, और एक बार आपको उसमें कन्फ्यूजन जरूर होगी, क्योंकि एग्जामिनर है, एग्जामिनर अच्छा वही होता है जो बच्चे का एक बार में दिमाग घुमा देता है। जैसे हमने पहले आपको सवाल दिया, 3 को परसेंटेज में बदलो। 3 को परसेंटेज में बदलो, 3 को परसेंटेज में बदलो। चलिए करिए आप, 3 को परसेंटेज में बदलो, करिए आप। इसे कैसे आप करेंगे, 3 को परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में बदलो। तो आप बच्चा इसमें क्या करता है, अब देखिए आप क्या करेंगे। बच्चा करता है तो उसने ना देखा ना कुछ, 3/100 का ऑप्शन आया, आपने खट से कर दिया टिक कि 3 को परसेंटेज में बदलो, तो ये हो गया सही। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हो जाता है हमारा गलत। 3 को अगर परसेंटेज में बदलने का आ रहा है, ये तब हम करते जब हमें दिया होता 3%, तो हम करते 3/100 भिन्न में बदलने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिया है 3 को परसेंटेज में बदलो, तो देखिए को लगा हुआ है और 3 लगा हुआ है, तो 3 गुणा मतलब 100, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 300 सही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो फिर इस एग्जामिनर अधिकतर ऐसे सवाल देता है, उसमें बिल्कुल सरल होते हैं लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता है और तुरंत ये कर देता है। लेकिन ये सही है, इसे आप देख लीजिए। और जब आप आए हैं हमारे चैनल पे, फिर आप गलत क्यों करें, उसके बाद भी अगर आप गलत करें फिर हमारे पढ़ाने से फ़ायदे क्या। अगर आ जाए 50 को परसेंटेज में बदलो, तो इसे आप कैसे बदलें, करिए आप। इसे आप बदलेंगे, फिर इसे भी आप इसी तरीके से बदलेंगे। 50 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3 जीरो लगा देंगे, 5000। समझ में आया आपके, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर कोई भी आ रहा तो आप करते जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आ जाता है कि अब देखिए इसी प्रकार से अगर आ जाता है फिर 50% को भिन्न में बदलो, 50% को भिन्न में बदलो। अब आप ये करिए, ये क्या है, 50% को भिन्न में बदलो। तो इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करना जो आप दिमाग लगा रहे हैं, 50/100 करेंगे, 50 × 50, 50 दूनी 100, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है, और बच्चा इस चीज़ में बहुत बहुत फंसता है। इसी प्रकार से आ जाता है कि 200 को परसेंटेज में बदलो, 200 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो, तो इसे आप कैसे बदलेंगे, 200 लिखेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, काट देंगे, बराबर में आ गया 2। देखिए घुमाने वाले सवाल हैं सिर्फ, और इनमें कुछ नहीं है। घुमाने वाले अगर हम बेसिक से समझ रहे हो बिल्कुल, तब आप गलत नहीं करेंगे। अगर बेसिक से आप नहीं समझ रहे हैं
तो ये सवाल आप 100% गलत करेंगे। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा लगता रहता है कि हमारे क्लियर होते हैं, हमें इनमें ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हमने कई बार पढ़े होते हैं लेकिन इतना ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, तो हमें लगता रहता है कि ये हमारे क्लियर हैं। चलिए फिर हम आगे के लाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 500 का 20% निकालो। ये तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग कर लेंगे कि 500 का 20% आपसे निकालने के लिए कहे दिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे। 500 किया, का की जगह गुणा किया, 20 लिखा और बटा में लिख दिया 100। अब इसे हम काटेंगे, इसे कैसे काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 20 पंचे 100। तो 500 का 20% कितना हुआ, 20% हुआ 100। देखिए हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगी। अगर जो बच्चा शुरुआत से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो और ही अच्छा है। क्यों, हम इतने बेसिक आपको लो लेवल से समझा रहे हैं, शायद ही इतना लो लेवल से किसी ने समझाया हो आपको। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 300 का 33 सही 1/3% निकालो। चलिए आप ये निकालिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बहुत ही सरल है, लेकिन आप निकालिए सवाल कैसे निकलेगा। ये करते हैं हम, कैसे करेंगे इसे, 300 का की जगह गुणा। अब क्या करते हैं, 33 की 3 से गुणा करते हैं, कितना हो गया, 33 99। एक को ऐड करते हैं, ये एक को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 100/3। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे परसेंटेज का वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो इन 100 को ही वो 100 समझ लेता है और 3 को 3 से काटा, आंसर आ गया। लेकिन जो परसेंटेज जब हमने छुआ ही नहीं है अभी है, तो इसे छूने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 100 काटेंगे, 3 से काटेंगे 100, कितना हो जाएगा 100। है ना सरल। आपको ये जो है ना भिन्न देख के आपको बड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार तोड़ने की कोशिश कीजिए, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए मैथ क्या होती है, मैथ को आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आएगी। दिन में कम से कम अगर आप शुरुआत करें तो 50 सवाल तो लगाने ही चाहिए, जिससे हमारा माइंड है ना कैलकुलेशन फिर फास्ट करने लगता है अपने आप। फिर अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि 20 का 20% बताओ, 20 का 20% बताओ, ये अगर सवाल बना दिया जाए तब आप कैसे करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जो सेम आप करते आ रहे थे, गुणा लगाओ, 20/100 लिखो, काट दो, 20 पंचे 100, 5 चक्कू 20। इस प्रकार से आप ये सारे करते चले जाएंगे और जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बहुत आराम से आप करते जाएंगे। फिर अगर इसमें थोड़ा सा टफ दे देते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, जैसे 80 का 30%, 50 का 10%, ये तो हम सारे अब निकाल ही लेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारा आ जाता है, चलिए वो भिन्न में जाते, थोड़ी हार्ड भिन्न में, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी है हलवा ही पूछ लिया जाए, उसमें थोड़ा तो घुमाना ही पड़ेगा माइंड को, क्योंकि एग्जामिनर भी देखना चाहता है कि आपने तैयारी कितनी की है। चलिए अब कुछ हम हार्ड थोड़ी भिन्न ले लेते हैं। हार्ड भिन्न क्या ले लेते हैं, हार्ड भिन्न ले लेते हैं हम कि 0.05% निकालो। ये आपसे पूछ दिया, ये आप निकाल के दिखाइए ये क्या होगा 0.0%। इसे आप ऐसा कर लो, 0.0% कितने परसेंटेज के बराबर है, ये आपसे पूछ लिया जाए। अब आप इसे निकालिए, इसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, बताइए। इसे हम निकालेंगे, पहले तो 0 लिखा, फिर 0.5 लिखा, ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 संख्या है नीचे, 2 0 बढ़ाया, इधर है परसेंटेज, इधर आएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो परसेंटेज को हटाने के लिए लगाना पड़ेगा, 0 से 0 काट दिया, यहाँ तो डबल 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं बची, आंसर कितना आ गया 5। देखिए है नहीं आसान, अभी आप देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड होता नहीं है। फिर आपसे आ जाता है कि 220 का 18.5%। इस प्रकार के भी सवाल खूब बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग टाइप के होते हैं, तो आपको लगता है कि ये होंगे नहीं, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। 680 का कितना परसेंट है, 680 का 12.4% है, 80 का 12.4% है। निकालने के लिए पूछा आपसे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग, 220 किया, 18.5 किया, पहले तो परसेंटेज के लिए हम 100 लगा लेते हैं, फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, फिर 680 का
12 है, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, परसेंटेज के लिए करेंगे 3 जीरो कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 0 से इस प्रकार से हम काट लेते हैं। अब आप कर लीजिएगा, इसकी थोड़ी कटापिटी है जो वो आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इतना आप कर लेंगे। अगर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर लेंगे, मुझे पता है इतना तो आप कर लेंगे। फिर आ जाता है हमारा सवाल लेके आते हैं, एक अपना सवाल एक लेके आते हैं आपके लिए कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। देखिए ये हमारी बेसिक की क्लास थी, इसलिए हमने बेसिक की आपको जानकारी दी। इसके बाद आपको लगातार टाइप वाइज सारे मिलेंगे और पूरा आपका परसेंटेज कुछ ही क्लासों में समाप्त हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक संख्या के 1/5, अब हमें संख्या नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या को x मान लेंगे। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कुछ टाइप से कर लेते हैं, हम इसे बेसिक से कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या है उसे हम क्या मान लेते हैं, माना संख्या, क्योंकि हमें बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक नहीं पता है तब दिक्कत हो जाती है कि आगे हम जो सवाल करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। जैसे हमने एक संख्या को मान लिया x, तो इसी संख्या का कहा गया है 1/5 कितना, 81। तो हम कैसे करेंगे, x हो गया तो इसका 1/5 कितना हो गया, 1/5 बराबर में कितना हो जाएगा, 81। किसी संख्या का 1/5 81 है तो हमने वो संख्या x मान ली है, उसका 1/5 कर दिया है और इसका कितना है, 81। तो इसे हम कैसे करेंगे, x को हम इधर ही रखेंगे, 81 गुणा में जो 5 उधर चले जाएंगे, एक का कुछ होता नहीं, एक को किसी से गुणा करते तो वो हो जाता। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, x बराबर हो जाता है 405। अब जो संख्या आई है इस संख्या का ही 68% निकालने के लिए कहा गया। मुझे लगता है इतना तो आप इतने सीख ही गए होंगे कि इसका 68% किस प्रकार से निकलेगा। तो इसी संख्या का 405 का 68% आप निकाल लीजिए। इसे हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। आप कैसे काटेंगे, अब इसे काटेंगे 2 एकम 2 0, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। अब इसे हम कैसे काटेंगे, अब इसे हम काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब हम क्या करेंगे, 81 और 17 की गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। इसका पॉइंट में आएगा 1 8, 6 7, 6 1 7, 8 4 12 1 13, 1377। कितना आया, 1377/5। अब इसे आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना, बचे हैं इधर 3, इधर कितने हो गए 37, 5 सत्ते 35, इधर कितने बचे हैं 2, कितने 55 25, फिर इधर कितने बचे हैं, उधर भी बचे 2, तो कितना हो जाएगा 5 चक्कू 275.4 करके इसका आंसर आएगा जो हमारा सही होगा। देखिए ये हमारे बेसिक की क्लास थी। इसी प्रकार से अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, देखिए अगर आपने स्टार्टिंग की है कंपटीशन में आके और आप चाहते हैं कि नौकरी हकीकत में हमें लेनी है तो आप ज़्यादा ना पढ़िए। नौकरी किसे मिलती है, ये नहीं आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, 8 से 10 12 घंटे पढ़ें, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ते तो सब हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं इसका क्या मालूम है। पढ़ने को बहुत कुछ है, हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे लिए सफिशिएंट है, जितना हम झेल सकें और जिसे पढ़ के हमें नौकरी मिल सके। तो मैं आपको बेसिक से इस प्रकार से लेके चल रहा हूँ। एक बुक पकड़ लीजिए आप, उसे आप 2 से 3 बार लगाइए, 5 बार लगाइए, देखिए आपका नहीं कवर हो रहा। आप एक गलती मत कीजिएगा, बुकें जैसे एक बार आपने लगा ली लूसेंट की, बाद में आप और किसी की ले आए बुक, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक बुक को 5 बार लगाइए, लेकिन एक बुक को लगाए, एक ही चीज़ होती है, एक ही कंटेंट होता है। अगर आप बार बार लगाएंगे अन्य बुकें तो आप उसमें भटक जाएंगे। आप एक बुक को 10 बार लगाइए लेकिन एक बुक को ही लगाइए। आप मेरे तरीके से सारे कर लीजिए, उसके बाद एक बुक उठा लीजिए, उस बुक को 2 से 3 बार लगा लीजिए, आपका काम हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।